पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम आँख के बाहर वाले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें पहले देखते हैं। उसके बाद चलेंगे सेकेंड पार्ट में, क्या आँख के पिछले भाग में अंदर वाले पार्ट के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। पहले हम बाहर वाले पार्ट के बारे में देखते हैं, आँख के बाहर में कौन कौन सा पार्ट होता है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आँख का बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, बाहर का रहता है ना। अब देखिए उसी का फिगर है। पहले क्या होता है, पहले आई के बारे में देखते हैं। आई क्या होता है, आई का जो व्यास होता है मतलब डायमीटर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया ताकि दोनों मतलब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिहार बोर्ड के लिए है या सीबीएसई के लिए है, दोनों जो है इससे है ना देख सकते हैं आसानी से। व्यास क्या है, डायमीटर है 2। तो आँख का व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना। आँख तो हम लोग जानते हैं ऐसा होता है ना। तो उसका कुछ डायमीटर होगा ना, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है ना, पता है ना आपको, यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ डायमीटर होता है। तो जब आँख का अगर पूछ दे कि डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर कितना होता है आँख का 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या है, मांसपेशी कितनी होती है आँख में, है ना, मसल्स कितने होते हैं, तो 6 होती है, ठीक है, 6 होती है। और डायमीटर पता हो गया। अब देखिए अब आँख के पार्ट पे चलते हैं। आँख में सबसे पहला चलते हैं हम, क्या है, श्वेत पटल, है ना। श्वेत पटल होता है, स्क्लेरा बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। स्क्लेरा क्या होता है, ये होता है वाइट वाला पार्ट आँख का, जो हम लोग वाइट देखते हैं, वाइट पार्ट होता है जो बहुत सारा रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये जो पार्ट है ये सारा वाइट वाला जो पार्ट होता है। इससे रिलेटिव सिर्फ यही पूछेगा कि आँख का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्क्लेरा बोला जाता है। हिंदी में उसको श्वेत पटल बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आइरिस पे, ठीक है। इसका बहुत सारा यूज है ना, इसलिए इसको हम ठीक से देखते हैं। आइरिस क्या होता है, उसको हिंदी में परितारिका बोला जाता है, ठीक है। आइरिस ये ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है ना। हम लोग सुने होंगे कि बहुत सारा है ना हीरो है, चाहे हीरोइन है, चाहे नॉर्मली कोई इंसान है, तो उसका क्या होता है, किसी का आँख है ना ये होता है, ब्लू होता है ना, किसी का ब्राउन होता है, इस टाइप का होता है। तो आँख नहीं होता है, आँख के अंदर जो आइरिस होता है वो आइरिस के कारण ही आँख वैसा होता है, ठीक है। तो ब्राउन या ब्लैक ये सब क्या है, आइरिस है, ठीक है। आइरिस के कारण ही आँख का कलर वैसा हो जाता है। तो आइरिस अलग अलग कलर का होता है, जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो, ठीक है। अब देखिए आइरिस का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। जितना भी लाइट जो है आँख पे आती है ना, उसको वो नियंत्रित करता है। मतलब वो कितना आँख के अंदर जाना है लाइट और कितना नहीं जाना है वो डिसाइड जो है आइरिस ही करता है। वो अपना है ना एडजस्टमेंट करता है। जैसे देखिए अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, जैसे कि हम अंधेरे में हैं और एकाएक बाहर चले गए, रूम के बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, हम एकाएक है ना हमको कुछ दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। चाहे लाइट से हम अंधेरे रूम में आते हैं तो फिर उसी तरह का होता है ना, कोई भी चीज़ हमको साफ साफ नहीं दिखता है। तो आइरिस ही कंट्रोल करता है उस समय कितना है ना क्या करना है। देखिए जैसे अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, जब अधिक प्रकाश जैसे हम लोग अंधेरे से लाइट में गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आइरिस क्या हो जाएगा, अंधेरे में तो फैला हुआ था क्योंकि लाइट जाना है अंदर तभी दिखेगा कोई भी चीज़, है ना। लेकिन जैसे ही अधिक प्रकाश मिलेगा क्या होगा, आइरिस सिकुड़ जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि अधिक प्रकाश में आइरिस क्या होगा, तो सिकुड़ जाएगा। कम प्रकाश देखेगा तो उसको तो ज़्यादा प्रकाश चाहिए ना ताकि हम चीज़ों को देख पाएँ, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, आइरिस फैल जाएगा, ठीक है। आइरिस यहाँ ये है, ये ठीक है, बीच में जो है ये नहीं है, ये पुतली होता है ना। आगे चलेंगे इसके तब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, फैल जाता है। ये तीनों कलर का हो सकता है, तो हम लोग आसानी से जान गए कि कलर किसका होता है, कलर आइरिस के कारण ही आंखों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलते हैं पुतली पे, है ना, पिपुल बोला जाता है इसको। ये क्या होता है, ये सिर्फ ब्लैक होता है, इसका कलर हमेशा ब्लैक होता है। आंख के सबसे बीच में आप लोग देखे होंगे, सबसे बीच में क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है ये आइरिस है, ये सारा आइरिस है ना, लेकिन बीच में जो है क्या है, ब्लैक है। तो यही होता है पिपुल, ठीक है। तो इसका कलर ब्लैक होता है। ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर लेंस तक ले आता है। कंट्रोल तो ये करता है कितना प्रकाश जाना है, लेकिन अंदर ले जाना है लेंस। इसके पीछे ये पिपुल के पीछे रहता है लेंस, है ना। पढ़ेंगे इंटरनली पार्ट के बारे में, जब इस थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। तो इसके पीछे है ना, ये पुतली के पीछे क्या आता है, लेंस रहता है ना,
है ना। तो लेंस तक प्रकाश कौन ले जाता है, यहाँ से लेंस तक प्रकाश यहाँ से जाता है, ये रास्ता है प्रकाश को आँख के अंदर इन करने का, है ना। अंदर इन करने का रास्ता क्या है, ये पुतली ही है। तो प्रकाश को अंदर लेंस तक कौन प्रकाश ले जाता है, पुतली, ठीक है। और कितना ले जाना है ना, इसका एडजस्टमेंट कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक। अब देखें तो ये भी क्या होता है, अधिक प्रकाश पे सिकुड़ जाएगा। अधिक प्रकाश अगर जाने लगेगा अंदर तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है ये कंट्रोल कौन करता है, पुतली को कंट्रोल क्या करता है, आइरिस ही करता है ना। तो इसलिए अब देखिए अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश रहेगा तो ये भी फैलेगा और सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए, ठीक है। इसलिए ये फैल जाता है कम प्रकाश में, ठीक है। अब क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, आँख के सबसे ऊपरी भाग, सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया बोला जाता है। पूरे आँख में ऊपर से एक परत होती है, ठीक है, लेयर होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट रहता है ना, व्हाइट रहता है, वो रहता है ट्रांसपेरेंट रहता है, इधर से उधर प्रकाश जा सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे फोन है, फोन के ऊपर एक कवर लगाते हैं, व्हाइट कवर लगाते हैं ना, कवर नहीं, फोन के ऊपर एक लेयर बैठाते हैं, जैसे टेम्पर ग्लास लगाते हैं, टेम्पर ग्लास लगाते हैं, उससे क्या होता है, फोन को प्रोटेक्ट करता है ना। और तो उसी तरह का आँख का प्रोटेक्टर जो है क्या है, ये कॉर्निया है। आँख का सबसे बाहरी भाग है जो आँख के ऊपर लेयर बनाया हुआ रहता है, ठीक है। आँख के पूरे पार्ट पे ऊपर से लेयर बना हुआ रहता है कॉर्निया का, वो कॉर्निया होता है। ये इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और प्रकाश को आँख में प्रवेश, प्रकाश को आँख में सबसे पहले कौन प्रवेश कर, आँख में प्रवेश जब होता है प्रकाश बाहर से, तो सबसे पहले कहाँ से गुजरता है होकर के, ये कॉर्निया से ही जाता है, क्योंकि सबसे ऊपरी लेयर तो यही है, ऊपर से ही जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आसानी से प्रकाश को अंदर जाने देता है, ठीक है। तो प्रकाश को अंदर प्रवेश पूछेगा कि प्रकाश को आँख में प्रवेश सबसे पहले कहाँ से किया जाता है, तो कॉर्निया से होता है। और आँख के अंदर लेंस तक कौन ले जाता है प्रकाश को, तो कौन ले जाता है, पुतली ले जाता है। और क्या है, पूछ देगा कि प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है ना। तो कंट्रोल करता है कितना जाना है कितना नहीं जाना है, ये आइरिस करता है, ठीक है। आइरिस फैलेगा तो पुतली भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे जो ये यहाँ देखिए ज्वाइंट है, ये है ना, ये फैलेगा तो इसको भी फैला देगा, ये सिकुड़ेगा तो इसको भी सिकुड़ा देगा। तो कंट्रोल यही करता है। लेकिन आँख के अंदर लेंस, आँख के अंदर कौन ले आता है, तो ये ले आता है पुतली। आँख ये है कि प्रकाश को आँख में कौन प्रवेश करने देता है, आँख के यहाँ सबसे पहले लेयर में, तो ये कॉर्निया, ठीक है। इस तरह से उलट पलट कर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्लियर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये सारा चीज जान, ये देखिए नेत्रदान। नेत्रदान हम लोग सुने होंगे कि बोला जाता है कि आदमी मर जाता है, मरने से पहले या कुछ भी नेत्रदान कर देता है, ठीक है, चाहे ऐसे भी कर देता है। तो वो है नेत्रदान में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमेशा पूछा जाता है, इधर उधर आप लोग देखते ही होंगे। तो नेत्रदान में आँख का कौन सा पार्ट यूज होता है, नेत्रदान में आँख का पार्ट यूज होता है कौन, कॉर्निया ही होता है ना। कॉर्निया ऊपर का टेम्पर ग्लास टाइप का होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका खराब हो जाता है, सिकुड़ उकुड़ के खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसको अगर देना है तो सबसे ऊपरी पार्ट, ऐसे ही देखते हैं फोन, क्या फोन बचा हुआ रहता है, टेम्पर फूट जाता है, उसी तरह से है कॉर्निया हमेशा इंसान का लगभग खराब हो जाता है, किसी भी चोट उट लग गया ज़्यादा तो कॉर्निया खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग दे सकते हैं। तो नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया ही दान करते हैं, पूरा आँख नहीं, कॉर्निया ही दान करते हैं। पूछा जाता है कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है नेत्रदान में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बाहरी पारदर्शी परत है कॉर्निया, सबसे बाहरी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार प्रकाश हो सकता है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग जान गए। ये था बाहरी, आँख का बाहरी ढांचा, और ये है ना, उससे बाहर का जितना भी क्या था, जितना भी पार्ट था उसके बारे में जाने। अब अंदर का जानेंगे, जैसे रेटिना हुआ है ना, ये सब अंदर का पार्ट है, तो उसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है। और एक दो चीज देख लेते हैं, कॉन्जेक्टिवा है ना। कॉन्जेक्टिवा क्या है, कॉन्जेक्टिवा लाल आंख, जब हमारा आंख, जैसे हम लोग बॉल खेल रहे हैं, है ना, बॉल खेल रहे हैं, बॉल हमारे आंख में लग जाता है और क्या होता है, चोट लग जाती है, तो आंख लाल हो जाता है थोड़ा समय के लिए, है ना। तो वो लाल जो आंख हो जाता है इसी को बोलते हैं कॉन्जेक्टिवा, ठीक है। कॉन्जेक्टिवा के का ये जो है ना आंख लाल होना, यही कॉन्जेक्टिवा कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, टिपिडम
लूसिडम, है ना। टिपिडम लूसिडम क्या है, तो जानवर का आँख, हम लोग बिल्ली उल्ली का आँख रात में देखते हैं ना, डर जाते हैं, अचानक से देखते हैं डर जाते हैं, तो वो चमकता है ना। इंसान का नहीं देखते, लेकिन जानवर बिल्ली उल्ली हुआ, कुत्ता भी देखते हैं तो उसका आँख जो है चमकता है। खासकर बिल्ली में हम लोग देखते हैं तो चमकने लगता है, डर जाते हैं अचानक से। तो उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं टिपिडम लूसिडम, ठीक है। जो जिंक का होता है, जिंक उसमें पाया जाता है, जिंक का मात्रा होता है, तो वही जो है ना पिगमेंट पाया जाता है आँख के अंदर, किसके, जानवरों के, इसलिए उनकी आंखें चमकती हैं। पहले हम क्या किए, आँख के बाहर का जो ये है इतना पार्ट के बारे में हम देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, आई का हमारा फिगर है, ठीक है। ये पूछा भी जाता रहता है, बोलता है 5 नंबर का भी रहता है कभी कभी, ये फिगर बनाने के लिए, ठीक है। ये 10th में पूछा जाता है, तो फिगर बनाने के लिए तो ये फिगर हम बना सकते हैं। पूरा आई का एकदम क्लियर है और सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है, आँख के जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर पूछा जाए तो हम इसको बना देंगे, ठीक है ना। और अब हम इसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं। इतना तक तो हम जान चुके हैं, पहले क्या चीज़ जान लिए, ये जानते हैं स्क्लेरा के बारे में जान गए कि इसको श्वेत पटल बुलाता है हिंदी में। ये वो वाइट वाला जो पार्ट होता है आँख का, वो होता है, ठीक है। पीपुल के बारे में जान गए कि इसको बुलाता है क्या, ये होता है काला होता है रंग में, है ना। और इसी से प्रकाश जो है इन करके लेंस तक जाता है, ठीक है। आँख के अंदर इन जो प्रकाश करता है इसी से करता है, ठीक है। और आइरिस के बारे में भी जान चुके हैं कि आइरिस क्या होता है। आइरिस होता है यहाँ पे रहता है ना, जो कनेक्ट होता है किससे, पीपुल से होता है, वही एडजस्ट करता है लाइट कितना अंदर ले जाना है, ठीक है। मतलब वो फैलता सिकुड़ता है, पीपुल को फैला सिकुड़ा देता है, ठीक है। उससे गैप बनता है और उसी के अनुसार यही जो है पीपुल से फैला करके उसको, और लाइट को ज़्यादा देर ले जाना है तो फैला देता है, कम ले जाना है तो सिकुड़ा देता है, ठीक है। तो आइरिस का काम है ये, ठीक है। तो ये तीनों का हम काम जान चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये सब, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, लेंस है, ठीक। लेंस क्या है, प्रकाश को केंद्रित करता है, ठीक है। पर लेंस जो है, इसमें कौन सा लेंस है, ये है लेंस, ठीक है। पूछ देता है कि कौन सा लेंस होता है आँख के अंदर, कौन सा लेंस होता है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आँख के अंदर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है आँख के अंदर, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। लेंस जो होता है प्रकाश को एक जगह लाता है। जब ये पीपुल से यहाँ से जब प्रकाश आती है अंदर, जाती है अंदर, ठीक है, तो यहाँ जब पड़ता है लेंस पे, तो ये सारे प्रकाश को लेकर के फोकस कर देता है, कहाँ, रेटिना पे। ये रेटिना है यहाँ पे, ठीक है। और फिगर क्या होता है, बनता है, रेटिना पे ही फिगर बनता है कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो प्रकाश को केंद्रित करता है, फोकस करने का काम कौन करता है, लेंस ही करता है, ठीक है। लेंस जो है ये रहता है कॉन्वेक्स लेंस रहता है। इसका नेचर क्या होता है, ये छोटा फोटो बनाता है, ठीक है, छोटा फोटो बनाता है। और क्या करता है, उल्टा बनाता है ना। ये सब आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो कौन सा लेंस रहता है, तो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ठीक है। तो प्रकाश को फोकस करने का काम करता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। आँख का जो भी पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा रहता है, कौन सा पार्ट होता है, तो लेंस ही होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.4 होता है, ठीक है। अब देखते हैं सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल्स जो है, तो सिलियरी मसल्स क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी इसको बोलते हैं पछमाभी मांसपेशी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, ये देखिए लेंस जिस मांसपेशी से लटका हुआ होता है ना, उसी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। ये है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोरोइड बोलते हैं, रक्त पटल, ठीक है। और इससे जुटा हुआ रहता है, और यहाँ जो लटका हुआ ना रस्सी टाइप जो है, जो लेंस को पकड़े हुए है, इसी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी, पछमाभी मांसपेशी, ठीक है। जो लेंस को पकड़े हुए रहता है, पूछ देगा कि लेंस जिससे लटका होता है उस मांसपेशी को क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशी बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत ज्यादा। अब क्या है, इसका यूज क्या, लेंस को समायोजित करता है, मतलब एडजस्टमेंट जो है यही करता है, लेंस को लटका के अच्छे से रखता है ना। यूज के अनुसार फैलाता है, सिकुड़ाता है। ये भी पूछ देगा कि लेंस को जो है फैलाता कौन है ना। तो ये यही जो है लेंस को शेप देता है, कभी फैलाता है, जरूरत के अनुसार प्रकाश अगर ज़्यादा ले जाना है ना, तो फैला देगा, कम ले जाना तो क्या करेगा, छोड़ देगा, तो मोटा हो जाएगा तो कम जाएगा प्रकाश अंदर, ठीक है। तो लेंस को लटका के रखने का काम करता है, और लेंस को है ना
प्रकाश कितना ले जाना है उसका भी एडजस्टमेंट यही करता है, ठीक है। उसी को फैलाने सिकुड़ाने का काम यही करता है। अब क्या है, वस्तु दूर रहेगा तो लेंस पतला हो जाता है। अगर वस्तु दूर है, दूर का चीज़ किसी को देखना है, कोई भी थिंग दूर है हमसे, कोई भी चीज़ दूर है हमसे तो क्या होगा, उसको देखना है तो क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेंस हमारा ये जो है पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ऐसे रहता है ना, तो चमड़ी क्या हो जाएगा, सट जाएगा। पतला रहेगा तो चमड़ी सटेगा, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा। अब मोटा हो जाने का मतलब क्या हो गया, ऐसे है, मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब चमड़ी जो है और ज़्यादा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 मोटा हो गया तो क्या हो गया, गैप छोटा हो गया। इसलिए फैलना और सिकुड़ना यही हुआ। तो क्या हो जाएगा, जब दूर का वस्तु हमको देखना है तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है। सिलियरी मांसपेशी तन जाती है तो ये लेंस पतला होकर के ज़्यादा प्रकाश लेने लगता है अंदर। ज़्यादा ले लेगा तो आसानी से हम दूर की वस्तु को देख लेंगे। और जब सामने का होता है तो लेंस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है तो गैप छोटा हो जाता है, कम प्रकाश जाने लगता है। क्योंकि ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो हम थोड़ी देख पाएंगे। ज़्यादा लाइट आने से कोई भी चीज़ धुंधली दिखा पड़ने लगती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब है ये हो गया सिलियरी मांसपेशी हम लोग जान गए, जिससे लेंस लटका हुआ रहता है। और लेंस को है ना आकृति जो है कभी बड़ा या छोटा है ना, उसका शेप जो है कौन कर सकता है, सिलियरी मांसपेशी करता है, ठीक है। अब है कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, ये देखिए, आँख के भीतरी भाग का सबसे बाहरी परत होता है कोरोइड। बाहरी भाग का सबसे बाहरी परत को क्या था, वो था जो टेम्पर ग्लास का काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसका जो है सबसे अगर अंदर का पुरुष दिया वो था बाहरी परत का कॉर्निया था ना, लेकिन अंदर का जैसे आँख का पूछ दिया सबसे बाहरी भाग कौन सा है, तो कॉर्निया है, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछ दिया आँख के भीतरी भाग का सबसे बाहरी परत कौन सा है, पार्ट कौन सा, ये क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, लेयर कौन सा सबसे बाहरी अंदर वाले पार्ट का, तो ये हो जाएगा कोरोइड, ठीक है। कोरोइड बोलते हैं इसको, रक्त पटल, इसका नाम ही है रक्त पटल, ठीक है। कोरोइड को हिंदी में रक्त पटल बोलते हैं। इसका यूज भी देखिए पता चलेगा क्यों नाम है रक्त पटल। तो इसका यूज क्या है, रक्त पटल है ये। और ये क्या करता है, रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति करता है। रेटिना को रक्त जो है, आँख में जो खून की मात्रा होती है वो यही देता है, ठीक है। ये लेकर के ही आँख को देता है क्या, ब्लड। और जो भी हमको जो भी इसको विटामिन जो भी चाहिए आँख को, है ना, आँख को जो भी चाहिए वो सारे चीज़ यही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस ये क्या है, एक्वस ह्यूमरस यहाँ होता है, ये दो होता है, देखिए एक यहाँ पे रहता है, ये दर्व टाइप का लिक्विड टाइप का रहता है, यहाँ पे एक भरा रहता है और एक यहाँ पे रहता है। एक लेंस और रेटिना के बीच में भरा रहता है एक लिक्विड, और एक लिक्विड रहता है कहाँ पे, ये पीपुल और ये लेंस के बीच में रहता है। ये देखिए सारा में भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ जो है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। नेत्रोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। यहाँ पे जो रहता है लिक्विड इसको बोलते हैं नेत्रोद, और यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। और यह विट्रो ह्यूमरस है ना, यहाँ पे विट्रो ह्यूमरस है, ठीक है। तो ये वो इसको बोलते हैं हिंदी में कचाव दर्व, है ना, कचाव दर्व हो गया। और ये हो गया, इसको बोलते हैं नेत्रोद, क्या बोलते हैं, नेत्रोद, ठीक है। दो तरह का लिक्विड होता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, दोनों का यूज भी जानेंगे, ठीक है। ये हो गया नेत्रोद और ये हो गया कचाव दर्व, ठीक है। और ये दोनों का यूज भी क्या है, तो यूज होता है, देखिए एक्वस ह्यूमरस का यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लेंस की रक्षा करता है, ये जो है लेंस है यहाँ पे, इससे आगे भरा हुआ रहता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है लेंस को, है ना। और है ना अच्छे से रखता है, कोई भी चोट वोट होता है ना, तो ये जो है थोड़ा सा सेफ्टी इसको देता है, ठीक है। और क्या हो गया, विट्रस ह्यूमरस का क्या है, तो ये है यहाँ पे रहता है। ये भी पूछता है कि लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ठीक है, उस समय हम भर देंगे, ठीक है। और ये इसका क्या यूज है, तो ये क्या करता है, ये लेंस को नहीं रेटिना को प्रोटेक्ट करता है ना, रेटिना को बचाता है ना। ये क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है और आँखों को गोल शेप देता है। आँख का जो शेप हम लोग देख रहे हैं गोल, यहाँ पे ये भरा रहता है, और ये जब तक भरा रहेगा तब तक ये क्या रहता है, गोल रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं चोट लग गया, किसी का आँख फूट गया, तो क्या होता है,
पीस टाइप का है ना, लिक्विड टाइप का बाहर निकलता है और क्या होता है वो आँख जो है फूट जाता है, धंस जाता है, पचक जाता है। तो उसमें से क्या होता है, यही जो है ना, कचाव द्रव जो होता है वो निकल जाता है ना। जब निकल जाता है तो वो आँख पचक जाता है, उसका शेप जो है देख लिए, शेप क्या होता है, गोल रहता है, नहीं रहता है। इसलिए जो है ये शेप भी देता है कौन, यही देता है। ठीक है, हो गया, इतना जान गए हम लोग पांचों के बारे में। लेंस के बारे में जान गए है ना, सिलियरी मांसपेशी के बारे में जान गए, कोरोइड के बारे में जान गए और एक्वस ह्यूमरस के बारे में, विट्रो ह्यूमरस के बारे में जान गए। ठीक है, ये पांचों हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कहाँ पे क्या है। पहले तो हम जान गए इसके बारे में, ये श्वेत पटल है, व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ये पुतली है जिससे लाइट, ये जो ब्लैक सबसे आँख का सबसे बीच वाला पार्ट होता है, काला रंग का रहता है, वही होता है जो आँख के अंदर लाइट को ले जाता है, जो लेंस पे पड़ता है, लेंस तक ले जाता है लाइट को। ठीक है, आइरिस क्या है, आइरिस जो है ये कलर 3 कलर का होता है, पहले ये बता दिए हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या पुतली को है ना, शेप को कभी है ना खींचकर कभी फैलाकर ये लाइट को एडजस्ट करता है कितना अंदर ले जाना है ना। अब क्या सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, ये इससे लेंस लटका हुआ होता है, लेंस लटका हुआ होता है और ये लेंस को शेप भी यही देता है। ठीक है, लेंस को फैलाता सिकुड़ाता यही है। ठीक है, प्रकाश कितना अंदर जाना है ना, कितना प्रकाश लेकर के यहाँ रेटिना पे जाना है वो यही करता है, सिलियरी मांसपेशी ही उसको है ना डिसाइड करता है। अब क्या है, लेंस रहता है, वो कौन सा लेंस रहता है आँख के अंदर, तो कौन, वैक्स लेंस रहता है, उत्तल लेंस हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, रेटिना, रेटिना के बारे में हम थोड़ा सा अब जानेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसका रेटिना के बारे में क्लियर जानेंगे, और क्योंकि उसका बहुत सारा काम है इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छे से बताएंगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट ये दोनों काम का है, रेटिना से रिलेटिव है, इसलिए एक जगह इसको हम तीनों को जानेंगे, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट को एक थोड़ा सा है ना, ये सब क्लियर करने के बाद जानेंगे। ठीक है, ये सारा जान गए हम लोग। ठीक है, अब क्लियर है। अब चलते हैं रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पूरा आई से रिलेटिव जितना भी चीज़ें हम लोग जान जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसका सारा का आंसर हमको पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, हम देख लिए इतना, अब देखेंगे रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना क्या करता है, रेटिना एक पर्दे का काम करता है। जैसे कैमरा है, कैमरा में क्या होता है, रील होता है ना, या तो रील रहेगा नहीं तो मेमोरी रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग हॉल में जाते हैं, हॉल में क्या होता है कि पर्दा होता है, कितना भी अच्छा प्रोजेक्टर हो पर्दा नहीं होगा तो हम लोग क्या होता है किसी भी ये फिल्म को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो है उसी तरह से पर्दे का काम आँख में अगर होगा उसी के जगह पे, तो क्या होगा, आँख के लिए पर्दा का काम क्या करेगा, तो रेटिना करता है। पूछता है एग्जाम में कि आँख में जो होता है पर्दे का काम कौन करता है, तो रेटिना करता है। लेंस तो है लेकिन अगर रेटिना नहीं रहेगा तो फिगर ही नहीं बनेगा, इसलिए पर्दे का काम जो है रेटिना ही करता है। ठीक है, और इस पर कैसा फिगर बनता है, तो वास्तविक बनता है उल्टा और छोटा। वास्तविक मतलब रियल इमेज बनता है, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, है ना। जितना भी वस्तु रहेगा ना, कोई भी चीज़ है उससे छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज के बारे में हम मिरर में पढ़े होंगे। ठीक है, रियल इमेज जब भी बनता है तो उल्टा बनता है ना, इसलिए ये उल्टा होगा और ये छोटा वाला कंडीशन इसमें बनेगा। ठीक है, तो रेटिना पे ऐसा फिगर बनेगा। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि उल्टा है, कोई भी चीज़ उल्टा बनता है तो हम देख कैसे पाते हैं, तो देख इसलिए पाते हैं क्योंकि माइंड हमको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, माइंड हमको सीधा करके कोई भी फिगर को दिखाता है, लेकिन फिगर रियल में अगर रेटिना पे पूछा कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। ठीक है, येलो स्पॉट ये क्या होता है, येलो स्पॉट क्या है, तो येलो स्पॉट ये होता है। ठीक है, येलो स्पॉट का क्या काम है, इसको हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु। क्या है, पीत बिंदु। ये क्या करता है, रेटिना के मध्य भाग में होता है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे रेटिना है और यहाँ पे एक छोटा सा गर्त होता है जिसको गड्ढा बोलते हैं या खाई टाइप का बोलते हैं, गर्त गड्ढा, उसी के बीच में, और रेटिना ये पूरा है उसके बीच में रहता है। ठीक है, येलो स्पॉट ये क्या करता है, रेटिना के बीच में रहता है और बेस्ट क्लियर इमेज, यहाँ पे रेटिना पे जितना भी इमेज बनता है ना उसमें सबसे अच्छा इमेज जो है ना यहीं पे बनता है। यही एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे अच्छा
इमेज बनता है, लेकिन इससे भी अच्छा बनेगा, सबसे अच्छा से भी अच्छा होता है, बेस्ट से भी तो बेस्ट होता है। तो इससे भी अच्छा कहाँ पे बनेगा, पहले तो ये क्लियर इमेज यहाँ पे बनेगा एकदम, लेकिन सबसे अच्छा अगर बात किया है कहाँ पे बनेगा तो यही रेटिना के बीच में, यहाँ येलो स्पॉट के पीछे एक गड्ढा टाइप का रहता है, ठीक है, गर्त इसको बोलते हैं, तो यहीं पे बनता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे बेस्ट क्लियर इमेज, यहाँ पे क्लियर इमेज बनता है। उसके बाद है ये, अब देखिए ये जो गर्त है इसी को बोलते हैं क्या, फोबिया सेंट्रोल्स, ये होता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय गर्त, केंद्रीय गर्त, ये जो है यही होगा केंद्रीय गर्त, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी फिगर बनता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना, इससे भी ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मतलब सबसे अगर पूरा फाइनल बोला जाए तो यहाँ पे बनता है, ठीक है, क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोबिया सेंट्रोल्स क्या होता है, ये होता है, इसको और भी नाम से जाना जाता है इसका, ये देखिए येलो स्पॉट को मेकुला के नाम से जाना जाता है, मेकुला इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मेकुला भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मेकुला का एक गर्त है, मेकुला का ही ये गर्त है, देख रहे हैं ना, मेकुला आगे है और यहाँ पे एक गड्ढा है, तो इसी का गर्त है, ठीक है। केंद्रीय गर्त जो होता है पैनी नज़र, जैसे अब देखिए कोई भी, जैसे यहाँ पे सबसे अच्छा फिगर, जैसे हम लोग ये देखते हैं निशानाबाज को देखते हैं, बंदूक टाने हुए रहता है जैसे पक्षी पे, है ना, चाहे अर्जुन का एग्जाम्पल है, वहाँ पे लिखा भी है अर्जुन का एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन जो है जब पक्षी को मार रहा था तो क्या है, उसका जो तीर है वो पूरा जो है निशाने पे कौन था, पक्षी का आँख था। तो उसके लिए वो क्या क्या होगा, पहले उसका फिगर बना होगा एकदम क्लियर, आँख का कहाँ पे, यहाँ पे बना होगा येलो स्पॉट पे, है ना, क्या है मेकुला पे बना होगा, और उसके बाद कहाँ बना होगा, उससे भी क्लियर, वहाँ एकदम क्लियर जहाँ से वो निशाना लगाने वाला था सबसे क्लियर, वो क्या होगा, वही इसी गर्त में बनेगा सबसे लास्ट में, ठीक है। फोबिया पे बनेगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हो गया। तो इस तरह से हम जान गए कि यहाँ जो होता है येलो स्पॉट, ये रेटिना के बीच में होता है, और उससे उस पर क्लियर इमेज बनता है, उससे भी बेटर यानी सबसे अच्छा इमेज जो है कहाँ पे बनता है, उसमें एक गर्त होता है इसी का, है ना, मेकुला का एक गर्त होता है, वहीं पे बनता है सबसे क्लियर इमेज, ठीक है। तो कोई भी निशानेबाज हो या कोई भी हो तो इसी चीज़ का यूज करता है ना, वो ऐसे ही नहीं चला देता है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी ऐसा कोई काम होता है तो उसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, ताकि वो एडजस्ट कर पाए, ठीक है, तब जा करके ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इतना सारा चीज़ हो गया, अब ये रेटिना के बारे में जान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये है एक और चीज़ बच गया, ब्लाइंड स्पॉट है ना, और ये जो लाइन है ना, ये जो है माइंड से जुड़ा हुआ रहता है, इसके बारे में अब जानेंगे। तो ठीक है, हम सब कुछ देख लिए, अब देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिकल नर्व्स है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। ये येलो स्पॉट के बारे में तो हम लोग देख लिए हैं, अब क्या है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व्स, देखते हैं क्या होता है ऑप्टिक नर्व्स, क्या होता है। ऑप्टिक्स नर्व जो होता है प्रकाश तंतु हिंदी में कहा जाता है इसको, ठीक है। रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है, ये जो है ये है ना, ये जो यही नर्व्स जो है इसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्व्स, ठीक है। ये क्या करता है, रेटिना पे जो भी फिगर बनता है उसको ये ब्रेन में ले जाता है, और ब्रेन हमको, हम बताए थे कि रेटिना पे कैसा फिगर बनता है, उल्टा बनता है, तो ब्रेन हमको सीधा करके दिखाता है। तो नर्व्स जो है फिगर को लेके ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है। और ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है दो टाइप की होती है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व्स जो आकर रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट ये है, यहाँ क्या ये बोल रहा है, जहाँ ऑप्टिक नर्व्स आकर रेटिना में प्रवेश करती है, ब्लाइंड स्पॉट पे ही ये सारे ऑप्टिक नर्व्स आती है और ये आगे चल के फैल जाती है। रेटिना एक तरह से जो भी है ना, रेटिना वो ऑप्टिक नर्व्स ही है फैला हुआ, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स ही है फैला हुआ, ऑप्टिक नर्व्स है जितना है ये सारा फैला हुआ। ये है जैसे बाल देखते हैं हम लोग, तो एक जगह क्या होता है चोटी टाइप का होता है ना, और एक जगह फैला होता है, जैसे सिर पे है तो सिर पे फैला है, ठीक है, और पीछे से एक चोटी टाइप का होता है ना, तो वही इसको मान लीजिए, और ये फैला वाला है। तो रेटिना जो है ऑप्टिक्स नर्व्स भी है, ठीक है, नर्व्स का ही
ये रेटिना बना हुआ होता है। तो यहाँ से इमेज जो है यही ले जाता है वहाँ तक, ठीक है। फिर हमको माइंड जो है उसको सीधा करके हमको दिखाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता, ब्लाइंड स्पॉट पे प्रकाश नहीं होती है, यहाँ यहीं से ही फैलता है। ऑप्टिक नर्व यहाँ से तो आती है, ठीक है, और फैलता कहाँ पे है, यहीं से, यहीं पे जैसे गिड्ढा टाइप का हुआ ना, कहीं से गिड्ढा टाइप का हुआ, यहीं से कोई भी चीज़ फैलती है तो ये मतलब गिड्ढा टाइप का होता है ना, तो गिड्ढा यहाँ पे मिलने का जगह है, यहीं से ही फैल जाती है। पहले तो ये लंबा थी, ठीक है। ये भी 2 तरह का होता है, ऑप्टिक नर्व्स भी होती है, वो 2 तरह की होती है। यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, ये होता है कोन, होता है कोन टाइप का होता है, शंकु टाइप का होता है। जैसे आप लोग टोपी देखते होंगे, जोकर का टोपी होता है, ये क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये कोन है, यही कोन टाइप का होता है एक। और एक होता है रॉड टाइप का, बेलनाकार या छड़ हिंदी में बोलेंगे, रॉड टाइप का होता है ऑप्टिक नर्व्स। 2 तरह का होता है, जैसे यहाँ पे दिखा दिए हम, इसी में रहता है ये सब ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है कोन टाइप का, तो कोन ये है, ठीक है, शंकु टाइप का बोलते हैं, ऐसे होता है, इस टाइप का जुटा हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप का है ना। और एक ठो है ये रॉड टाइप का, ये लंबा लंबा रहेगा, ये 2 टाइप का होता है। दोनों जो है ऑप्टिक नर्व्स यही फैल जाती है अंदर में, ठीक है। 2 टाइप का होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। कोन क्या होता है, कोन में रहेगा वस्तु का रंग दिखाता है, कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, उसका रंग जो है क्लियर इसी से फॉर्मेट होता है, ठीक है, यही हमको दिखाता है। जिसमें कोन जो है ये नर्व्स नहीं होगा, वो कम होगा, है ना, तो वो क्या होगा, उसको क्लियर जो है कोई भी कलर नहीं दिखती है, ठीक है। बहुत सारा बीमारी हो जाता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कोन जो होगा, कोन जो सेल्स होगा, कोशिका जो होगा कम होगा, उसमें क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मतलब लाल रंग जो है हरा दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ है लाल रंग जो है हरा दिखेगा, हरा रंग लाल दिखता है, ठीक है। और भी बीमारी हो जाता है, एक है डाल्टोनिज्म हो जाता है। उसमें क्या होता है, डाल्टोनिज्म में कि लाल रंग आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, लाल रंग आपको साफ दिखता ही नहीं है, तो वो भी हो जाता है इसी के कारण। कोन जो होता है सेल्स उसमें नहीं रहेगा, है ना, तो इसी से हो जाता है। और क्या है, एक रॉड है, रॉड नर्व्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये अंधेरे में देखने में हेल्प करता है। अगर जिसमें ज़्यादा रॉड है, वो हाई पावर का है या ज़्यादा नंबर में है रॉड सेल्स, है ना, तो वो क्या करता है, उसको देखने में मतलब हेल्प होती है, वो अंधेरे में भी देख सकता है। जैसे उल्लू है, उल्लू हम लोग जानते हैं कि अंधेरे में भी देख सकता है, क्योंकि उसमें रॉड्स जो नर्व्स होती है वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉड नर्व्स जो होती है उल्लू का ही होता है, इसलिए वो अंधेरे में भी आसानी से देख लेता है। जिसमें नहीं होता है उसमें रोटौंधी होता है, रोटौंधी आप लोग जानते होंगे, है ना, रात को कम दिखता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें कम हो जाता है, रॉड सेल्स जो होते हैं, है ना, नर्व्स जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण रात को उसको नहीं दिखता है, जिसमें भी, है ना, रॉड सेल्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है, ये दोनों है, ये टाइप्स है उसका, ऑप्टिक नर्व्स का है, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। हम लोग देख लिए ये सारे चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे एक चीज़ और थोड़ा छूट गया है, देख लेते हैं। जैसे ये आइरिस है, ठीक है, आइरिस है, आइरिस क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। कितना लाइट अंदर जाएगा ये एडजस्टमेंट क्या करता है, यही आइरिस ही करता है, फैलाता है इसको, किसको, ये जो है पीपुल जो है बीच में, उसको फैलाने का काम करता है, आइरिस ही करता है, ठीक है। जैसे हम लोग अंधेरे से जाते हैं, ये लाइट में जाते थे, क्या होता है, हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आइरिस जो है सिकुड़ जल्दी जाता है, सिकुड़ता बहुत फास्ट में है, लेकिन, है ना, फैलता बहुत धीरे धीरे है। आइरिस फैलता, इस चीज़ को आप रखिएगा दिमाग में, ठीक है। आइरिस जो है सिकुड़ जाता है बहुत जल्दी से, ठीक है, कम टाइम में ही सिकुड़ जाता है, लेकिन फैलता है धीरे धीरे। इसलिए देखते होंगे कि हम लोग अंधेरे में क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, और बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, लाइट होता है, तो उस समय फैलने में बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए देखते हैं कि सिनेमा घर से निकलते हैं तो हम निकलने के बाद बहुत सारा थोड़ा सा टाइम ले लेता है, उसके बाद ही हमको क्लियर दिख पाता है, तो उसका यही रीज़न है, ठीक है। जैसे ये है मुर्गा होता है, मुर्गा को आप लोग देखते हो कि सुबह में उठ करके वो चिल्लाता है ना, तो उसका जो आइरिस होता है वो हमेशा सिकुड़ा हुआ हो जाता है, हमेशा उसका आइरिस क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण वो जल्दी ही अंधेरा होता है ना, तो अंधेरा हो जाता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, शाम को ही दिखना बंद हो जाता है, उसके लिए रात हो जाता है, इसलिए वो अपना
काम करना बंद कर देता है, वो अपना है ना सो गया चाहे कुछ भी। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है तो उसके लिए दिन हो गया। अब तो वो देख सकता है ना, लाइट आ जाता है सुबह सुबह तो देख सकता है, इसलिए वो सुबह सुबह चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो मुर्गा ऐसा है जिसका आइरिस जो होता है हमेशा सिकुड़ा ही रहता है। हम लोग तो लाइट ज़्यादा रहता है तब ना सिकुड़ता है, लेकिन उसका सिकुड़ा हुआ रहता है, इसलिए शाम होते ही उसको लाइट कम मिलता है। शाम को तो हम लोगों का क्या होता है, आइरिस बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, आसानी से लाइट हम ले लेते हैं, दिख जाता है। लेकिन उसका सिकुड़ा हुआ है तो लाइट जा नहीं पाता है, तो उसको लगता है कि अंधेरा हो गया, रात हो गया, तो अपना काम खत्म उसका दिन का। ठीक है, तो सुबह सुबह जैसे ही लाइट आता है तो उसको लग गया कि पूरा दिन हो गया है ना, तो इसलिए वो अपना चिल्लाता है ना, शोर करता है। तो वही इसका यूज हम लोग करते हैं कि मतलब दिन में मुर्गा उठ जाता है, यही रीज़न है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब सारा चीज़ क्लियर है ना। इसमें पूरा जो भी आँख से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन था सब आपको ये पूरे वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10th में ये पूछा जाता है, आँख का फिगर बनाने के लिए बोला जाता है, उसके पार्ट को लिखने के लिए बोला जाता है, वो तो आपका हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव सारा पूछता है, वो आपसे ये सारे जितने भी वीडियो में जितने भी आपको जो भी जानकारी मिला, इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कंपटीशन में कम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, तो इससे सारा क्लियर हो जाएगा। ये येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब क्लियर नहीं रहता है ना, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट बना लीजिएगा। ठीक है, आई से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन है सब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 10th के लिए नहीं था, 8th क्लास में ही पढ़ना है और आपका कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इससे रिलेटिव, और लगभग पढ़ना ही है, आगे 12th में भी पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो लंबा हो गया, थैंक यू।